Greetings, my dear students. Today we will discuss about Bohr model of atom. In 1913, Niels Bohr gave his postulate about Bohr model of an atom. नील बोहर ने जो है मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, एटम के बारे में कुछ एक पोस्टुलेट दिए थे, उसी के नाम पे इसे बोहर मॉडल ऑफ एन एटम कहा गया है. क्लियर? सो व्हाट आर द पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एन एटम? Postulate of Bohr model of atom. So क्या पोस्टुलेट थे, क्या क्या उसने जानकारी दी बोहर मॉडल ऑफ एन एटम की. सो मेन पोस्टुलेट वी विल डिस्कस हियर. फर्स्ट पॉइंट इज, ये जो पोस्टुलेट थे ये बोहर मॉडल ने प्लांक्स कांस्टेंट जो क्वांटम थ्योरी है, प्लांक्स क्वांटम जो थ्योरी है उस प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस्ड थे, उसने उसको फॉलो किया था. सो first point is atom consists of small, heavy, positively charged nucleus. In the center and the electron and the electrons revolve around it in circular ऑर्बिट्स के अंदर वो रिवॉल्व करते हैं. तो पहला पॉइंट क्या था? एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट इन ए सर्कुलर ऑर्बिटल. उसके सर्कुलर ऑर्बिटल में वो रिवॉल्व करते हैं. क्लियर? Now second point, electrons revolve in orbits which have a fixed value of energy known as energy level, और एनर्जी लेवल और स्टेशनरी स्टेट्स. जो ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट के अराउंड,
ऑर्बिट में जो रिवॉल्व करते हैं, विच हैव ए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, उनमें एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, नॉन एज एनर्जी लेवल ऑर्बिटल और स्टेशनरी स्टेट ऑर्बिटल। उन्हें हम क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल ऑर्बिट्स और स्टेशनरी स्टेट ऑर्बिटल। क्लियर? तो ये जो ऑर्बिट्स होते हैं, जो डिफरेंट टाइप की एनर्जीज होती हैं, द डिफरेंट energies level are, तो ये डिफरेंट एनर्जी लेवल हैं, वो कौन कौन से हैं? नंबर्ड एज 1, 2, 3, 4 and so on etc. and designated as K, L, M, N etc. और उन्हें KLMN से शो किया जाता है। क्लियर? तो सेकंड पॉइंट है कि वो एनर्जी लेवल या स्टेशनरी स्टेट होते हैं, क्योंकि उसमें उन ऑर्बिटल्स के ऑर्बिट के अंदर जो एनर्जी है वो फिक्स होती है। सो ये डिफरेंट एनर्जी जो लेवल हैं, इनको 1, 2, 3, 4, 5 इट मीन्स एंड सो ऑन, इन नंबर से शो किया जाता है। और इन जो ऑर्बिट्स का जो नेम है, वो जो फर्स्ट ऑर्बिटल है, ऑर्बिट है, उसका नेम K, सेकंड का नेम L, 3 का नेम M और 4 N। तो इस तरीके से उनको जो है अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनको नेम गिवन किया गया है। जो फर्स्ट जो एनर्जी लेवल होगा उसे K से डेजिग्नेटेड किया गया है, सेकंड एनर्जी लेवल होगा उसे L से, थर्ड को M से और फोर्थ को N से। इस तरीके से कंटिन्यू इनका नेम है वो रहेगा। नाउ energies of different stationary state, energy of different stationary states in case of hydrogen atom are given by the expression known as Bohr formula। बोहर फॉर्मूला, वो क्या होती है एनर्जीज? En is equal to 2 pi raised to power 2, then Me raised to power 4, then n raised to power 2, h raised to power 2। क्लियर? En 2 pi square m e raised to power 4 n square और h square। तो यहाँ पे जो m है वो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन को शो करता है। a इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? एंड h यहाँ पे जो है वो क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट। h यहाँ पे क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू है वो फिक्स होती है। जो n है वो इन नंबर्स को शो करता है। n की वैल्यू क्या होगी? इन नंबर्स को। 1 की फर्स्ट एनर्जी सेल है वो सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है,
क्या है वो n की वैल्यू होगी। ओके, नाउ थर्ड इज the angular momentum, the angular momentum of electron, the angular momentum of electron in an atom can have certain definite value. The only permissible values of angular momentum are given by the expression वो क्या है? एंगुलर मोमेंटम mvr is equal to nh2 pi. Okay, now next is fourth point. When the electron in an atom are in their lowest, it means normal energy state, this state is called normal or ground state. Clear? When the electron in atom are in their lowest energy state, जब इलेक्ट्रॉन्स के पास बिल्कुल ही कम एनर्जी होती है और वो उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती कि वो कहीं दूसरे ऑर्बिट के अंदर जंप कर सके, तो वो अपने ही ऑर्बिटल में रहेगा। यदि उसके पास लोअर एनर्जी है या नॉर्मल एनर्जी स्टेट के अंदर अगर वो है, तो उस स्टेट को कहते हैं नॉर्मल और ग्राउंड स्टेट। उसे हम क्या कहेंगे? नॉर्मल और ग्राउंड स्टेट। नाउ फिफ्थ पॉइंट, an electron in the atom may jump, अगर वो जंप कर जाता है from its normal energy level
to higher energy. This state of atom, this state of atom is called excited state. Yes, इलेक्ट्रॉन इन द एटम में जंप फ्रॉम इट्स नॉर्मल. अगर उसके पास एनर्जी बिल्कुल ही कम है तो वो नॉर्मल स्टेट कहलाएगी. यदि वो कहीं से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी एनर्जी काफ़ी हाई हो जाती है तो उस एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करके जंप कर जाएगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नॉर्मल एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल. दिस स्टेट ऑफ एटम इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट. तब उसे क्या कहा जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में. द अमाउंट ऑफ energy, the amount of energy emitted or absorbed is given by the difference of energies of the two energy levels concerned. It means delta E is equal to E2 minus E1. Yes, क्या कहा यहाँ पे? The amount of energy emitted, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड होती है या एब्जॉर्ब की जाती है, इज गिवन बाय द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ टू एनर्जी लेवल कंसर्न. तो उनकी जो एनर्जी लेवल है उसको कैसे कंसीडर किया जाएगा? डेल्टा ई. ये टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है. तो ये टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट मीन्स चेंज इन एनर्जी. तो एनर्जी में कितना चेंज हुआ? E2 माइनस E1. एनर्जी ऑफ सेकंड लेवल माइनस फर्स्ट लेवल, इट मीन्स एनर्जी ऑफ हायर लेवल माइनस एनर्जी ऑफ लोअर स्टेट. क्लियर? उनको माइनस करने के बाद चेंज इन एनर्जी आ जाएगी. नाउ comes to the limitation of this model. Now, limitation of Bohr model of an atom. First limitation is it could not explain line spectra of multi-electron atoms. यानी ऐसे एटम जिसके अंदर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स कि जो लाइन स्पेक्ट्रा है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका. इट applicable it was applicable only for
हाइड्रोजन एटम। ये केवल हाइड्रोजन एटम के लिए ही एप्लीकेबल था। हाइड्रोजन एटम का जो लाइन स्पेक्ट्रा है उसको ही ये एक्सप्लेन कर सका। सेकंड पॉइंट क्या है? इट कुड नॉट एक्सप्लेन the ability of atoms to form molecules by chemical bonds। यानी एटम्स के बीच में जो केमिकल बॉन्ड बनते हैं उन केमिकल्स बॉन्ड से कैसे मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, उस मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन को वो एक्सप्लेन नहीं कर सका कि कैसे मॉलिक्यूल के बीच में केमिकल बॉन्ड बनते हैं, तो उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। थर्ड, it could not explain the three-dimensional model of atom। Fourth is it could not explain the shapes of molecule no it could not explain de Broglie concept of dual nature of matter and Heisenberg's uncertainty principle। Uncertainty principle। Okay, these are the some main limitation of Bohr model of an atom। Number one is it could not explain line spectra of multi electrons atom। ये केवल हाइड्रोजन एटम के ही लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर सका था, बाकी अदर मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो है ये एप्लीकेबल नहीं था। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड से कैसे मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। एंड इट कुड नॉट एक्सप्लेन द थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ एन एटम। एटम का थ्री डायमेंशनल जो मॉडल है वो भी एक्सप्लेन नहीं किया इसने। एंड इट कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर कि केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है मॉलिक्यूल में उसको ही नहीं एक्सप्लेन कर सका, तो वो शेप को कैसे एक्सप्लेन कर सकता था। एंड इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ब्रोगलाई कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। मैटर के ड्यूल करैक्टर होते हैं, तो वो किसने कहा था? डी ब्रोगलाई कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि जो मैटर है उसका ड्यूल करैक्टर होता है, उसे भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। और हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था जो, उसे भी वो एक्सप्लेन नहीं कर सका, तो उनको वो फॉलो नहीं कर रहा था। तो दीज आर द सम लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। सो अप टू हियर you will read your book, NCERT book, and learn this topic up to here. Revise this one topic up to this one last topic. Okay.
If you have any problems or doubt, you can discuss with me, and don't forget to like, share and subscribe this YouTube channel. Thank you. Have a nice day.